देखिए, मणिपुर में जो हुआ है वो ऐसा वाकया है जो पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। हमारे पूरे देशवासी उससे बहुत शर्मिंदा हैं। इसको लेकर तमाम लोगों में गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। तो आज मीरा भाईंदर के लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इस जो वहाँ पर काली कारतूत हुई है, जो उन हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई और वहाँ पर उनको उनका भाई बचाने के लिए आया, तो उसके भाई को भी मार दिया। तो ये नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आज का ये धरना है। इसका मकसद यह है कि उन लोगों को फौरन अरेस्ट किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि वो जिन बहनों की इज्जत लूटी गई है, वो लड़कियां, वो बहनें, वो किसी भी समाज की हो, चाहे वो दलित समाज की हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई समाज की हो, वो बहन है हमारी। वो हम सब भारत के लोगों की बहन और बेटी है। किसी की बेटी हमारी सबकी बेटी है। तो जिनके साथ ये गलत काम हुआ है उसकी निंदा करने के लिए आज ये धरना हो रहा है। हम सब मीरा भाईंदर के लोग, हम सब भारतवासी एक साथ खड़े हैं उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए कि जो लोग पूरे देश के माहौल को नफरत में बदलना चाहते हैं। आज के धरने का, इस पीसफुल धरने का मकसद ये है कि हम सब लोग मिलकर ये बताना चाहते हैं कि भारत की जनता एक साथ है और ये लोग जो नफरती लोग ये थोड़े से हैं, इनको अलग करना चाहिए और इनको सजाए मौत देना चाहिए, इनको फांसी की सजा देना चाहिए। इसलिए कि अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आप समझिए कि कभी भी नफरती एजेंडा रुक नहीं पाएगा। इस नफरती एजेंडा को बंद करने के लिए इन लोगों को अगर आप सख्त कार्रवाई करेंगे तभी आप देखिए कि हमारे देश में अमन और शांति कायम हो पाएगी। अगर नफरती एजेंडा नहीं रोका जाएगा तो ये आज ये काम किया है, अगर इनको राजनीतिक शरण मिलेगा, अगर इनको थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर कब दूसरी जगह करेंगे, तीसरी जगह करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब भारत के लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आदिवासी, कोई भी हो, हम सब भारत के लोग एक साथ खड़े हैं और वो लोग जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं हम उनके खिलाफ हैं। तो आज का ये पीसफुल धरना आप देख रहे हैं, इतनी बारिश के बावजूद लोग छतरी लेकर आए हैं, रेनकोट लेकर आए हैं। लोग अपने घरों में बैठ सकते थे, संडे के दिन है, मगर क्यों आए हैं? हम इस जज्बे से आए हैं कि हमें उन बहनों से हमदर्दी है, उन मणिपुर के भाइयों से हमदर्दी है, उन हमारे भारत देशवासियों के, जो हमारे भारत देश के देशवासी हैं, उनसे हमदर्दी है। तो आज मीरा भाईंदर के लोग उन लोगों की आवाज के साथ, उन मजलूमों की आवाज के साथ हम सब खड़े हैं और जालिमों के खिलाफ हम खड़े हैं, आतंकवादियों के खिलाफ हम खड़े हैं, जिन्होंने वहां मर्डर किया उनके खिलाफ खड़े हैं, जिन्होंने उन महिलाओं को नंगा किया है उनके खिलाफ खड़े हैं। तो आज का ही धरना हम ये सरकार से चाहते हैं कि उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, उनको कड़ी सजा दी जाए। मैं तो बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के और चीफ मिनिस्टर गीता पे हाथ रख के शपथ खाता है कि मैं मेरे देश की रक्षा करूंगा और मैं मेरे देश की सुरक्षा करूंगा। तो इस तरीके की रक्षा और सुरक्षा होगी, मतलब गीता के ऊपर हाथ रख के तुम इस तरीके की सुरक्षा करोगे? ऐसी सुरक्षा जो किसी की भी बेटी बहन को तुम नंगा करके ऐसा इसका वीडियो बना के उसके हाथ में रेप करते हो और उसको, उसके भाई को जो बचाने आ रहा है उसको मार देते हो, कत्ल कर देते हो। मैं तो बोलूंगा ये जो बिल्किस बानो के साथ में हुआ और जिनका सत्कार हुआ, गवर्नमेंट ने सत्कार किया उनका छोड़ के, तो ये उसी का नतीजा है मेरे हिसाब से। ये बिल्किस बानो के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन हम अभी इसके लिए आवाज उठाया, पूरा देश आवाज उठाएगा, पूरा देश उठाएगा, हर किसी के लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि अभी हम सरकार के भरोसे में नहीं रह सकते। 4 मई को केस हुआ है और 2 महीने के बाद एफआईआर होता है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो एफआईआर, ऐसे कितने देश में है। ये बोल रहे थे कि भाई राजस्थान, बांग्ला, जिधर भी होता है वो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। एक मिनट, वो उनको अगर दर्द है तो वो यूसीसी कानून छोड़ो, ऐसा कानून बनाओ कि चौराहे पे लटकाओ ऐसे लोगों को, उसके लिए सब साइन करेंगे, पूरा देश साइन करेगा, पूरा देश। ये यूसीसी यूटीटी का क्या ये कर रहे हो? ये यूसीसी यूटीटी क्या बना रहे हो? एक कानून, एक कानून, ये क्या है? ये कानून बना, चौराहे पे लटकाओ, साला रेप ही नहीं होगा, कोई किसी की बच्ची को, कोई बेटी को कोई रेप ही नहीं करेगा। मतलब ये मसला है और औरतों को नंगा करा हुआ है, यानी कि क्या होता है आपको समझ में आता है? औरत को बचाने के लिए अगर भाई भी आता है तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं मारा जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग बोलिए। ये हिंदुस्तान में होता है और होता रहेगा, मगर उसके खिलाफ इतने सारे भाई खड़े हुए हैं। एक भाई के मारने से 10 भाई पैदा हो गए, यहाँ पर हो गए कि नहीं? आप खुद देख रहे हो, यहाँ बहनें कितनी सारी खड़ी हो गई है। इतना गंदा और माहौल में ये कितना खराब बात है ये कि एक औरत को 2 नंगा करके आप लोग सब जगह घुमा रहे हो, आप पिक्चर बना रहे हो। तुम्हारी ऐसी पिक्चर बनेगी ना, जिंदगी भर पछताओगे उस चीज के लिए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनु बेटी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं इसीलिए
ये बारिश आग तूफान हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज मेरे भाई लोग इतने लोग खड़े काय के लिए? इंसाफ के लिए। अरे बारिश गई भाड़ में, चूल्हा हर चीज चल जाएगा, मगर जो जिस बेटी का है उसको इंसाफ करना बहुत जरूरी है। ये जो मणिपुर का केस है, इतनी शर्मनाक बात है। उस मुल्क में हुआ है जहाँ की प्रधानमंत्री 10 साल तक एक लेडीज थी। उस मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होगा? और हम लोगों को हर बार हर कंट्री से उससे सुनने को मिलता है कि वहाँ इंसाफ होता है, लेकिन यहाँ पर हर प्रदेश में सुनाई दे रहा है, हर गांव हर सिटी में सुनाई दे रहा है, कहीं पर इंसाफ नहीं हो रहा है। हम लोग सब इंसाफ के लिए आज 2 आवाज उठी है, कल सैकड़ों आवाज उठेगी। हमको उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ की एक बार प्रधानमंत्री और कितने सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर लेडीज चुन चुन के आए हैं, वहाँ पे लेडीज के साथ ये सुलूक हो रहा है, इसलिए हमको इंसाफ चाहिए। नारी का एक इज्जत का सवाल है। अगर यही आपके माँ बहन के साथ हो तो आप क्या कर सकते थे? आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, यही आप बहनों भाई के साथ हो तो आप क्या कर सकते हैं? कि सीता का सतीत्व हो या मरियम की पवित्रता, शकुंतला का विश्वास हो या सावित्री की जिद, मेनका का रूप हो या दुर्गा का क्रोध, राधा का प्रेम हो या मीरा का त्याग, इतिहास साक्षी है कि इतिहास के किसी भी पृष्ठ पर औरत कभी नहीं हारी, लेकिन मणिपुर में हार गई। जब स्नेह और ममता की मूरत को, उसकी आबरू को, उसकी असमत को तार तार कर दिया गया। आज हम इस शांति प्रोटेस्ट के थ्रू देश के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए कानून के मुहाफिजों से ये अपील करते हैं कि इस चीज को पॉलिटिकल टर्नआउट मत दें और इसको इमीडिएट फांसी पे चढ़ाएं, टू बी हैंग टिल डेथ। वारदात जो हुई है मणिपुर में, बहुत ही शर्मनाक और पूरे देश के लिए जो है ना एक शर्म की चीज है। पूरे दुनिया के अंदर जो है हमारा देश जो है आज नीचा देख रहा है ये हादसे की वजह से। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो केंद्र सरकार है वो बहरी, गूंगी और अंधी हो गई है, और अगर यही कानून व्यवस्था ऐसे ही चलता रहा तो कानून के ऊपर जो है हम सबका विश्वास जो है उठ जाएगा। ये आइंदा दोहराना नहीं चाहिए। प्रशासन को चाहिए, बारिश में भी इतना बड़ा साइलेंट प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ये चीजों को रोके। इतनी बड़ी बारिश का जो आप बात कर रहे हैं, इससे 1000 गुना बड़ी चीज और बड़ा हादसा इसमें पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में जिन लोगों ने भी ये नंगी तस्वीर देखी है, ये दिलदोज वाकया, दिल खराश हादसा जो देखा है, वो सबके दिल जो निहायत ही दुखी हैं। ये तूफान आवे, कि बारिश आवे, कि जलजला आवे, इस तरह के वाकयात का मजम्मत करने के लिए हम जो है ना यहाँ पर जमा हुए हैं, और इस तरह पुरजोर मजम्मत करना हमारा हक है। और हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में हुकूमत जो है कोई जबरदस्त कार्रवाई करे, ताकि आतंकवादी जो इस तरह से मॉब लिंचिंग अपना कल्चर बना रखे हैं, ये मॉब लिंचिंग कल्चर जो है ना बंद हो हिंदुस्तान में। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये मुल्क में हुकूमत नहीं है बल्कि जंगल राज है, कि इस तरह से निहायत ही बद किरदारी के साथ, बद अखलाकी के साथ इस तरह से नंगा राज हो रहा है। हम सब इस सब की जबरदस्त पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस तरह हम करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ऐसे मॉब लिंचिंग कल्चर इख्तियार करने वालों के हाथ नहीं रोके जाएंगे, जब तक उनके सरकारी तौर पर मजम्मत नहीं की जाएगी, उनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम इसी तरह हवा, बारिश, तूफान और जलजला कुछ भी हो, हम सब मिलकर, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब के सब हैं भाई भाई। क्योंकि इस तरह जहां भी जुल्म होगा, हम मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं, ताकि ऐसी सजा दी जाए कि पूरे भारत में ये एक मिसाल हो। बल्कि हम तो मांग करते हैं कि जहां भी इस तरह की घटना हुई है उनको फांसी दी जाए, और सरेआम फांसी दी जाए। दिल्ली के चांदनी चौक पे फांसी दी जाए, और ऐसी जगह फांसी दी जाए कि लाखों लोग देखे, उसको मीडिया कवरेज करे और सारी दुनिया में ये पैगाम पहुंचे। और हमारे भारत को जिस तरह से
निंदित किया गया है और प्रताड़ित किया गया है। एक महिला को प्रताड़ित करते हुए उसको मार डाला गया। ये कितना ज्यादा हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आइंदा इस तरह का कभी और कहीं नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी जो घटना हुई है, जो हमारी बहन के साथ में हुआ है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और मैं जितने भी युवा है देश में, मैं उनसे यही कहूंगा कि इन सब में आइए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ रह के तो कुछ वहाँ तो जा नहीं सकते, पर हम एटलीस्ट यहाँ रह के उनको हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो देश का भविष्य है वो युवाओं के हाथ में ही है। तो अगर आप ये युवा अगर अभी समझ जाए कि जो नफरत की माहौल जो भी फैला रहा है, सरकार किसी की भी हो, हम सरकार का इज्जत करते हैं, वजीर आजम की हम तो वो करते हैं, इज्जत करते हैं, पर वजीर आजम वही है जो देश के हर हिस्से के हर तबके के लोगों को लेके चले और एकता के साथ में देश चलाए। हमारा यही मसला है कि हम सबको किसी को तोड़ना नहीं चाहते, हमको सबको लेके चलना है, क्योंकि हम जब 60 साल 70 साल जब रह सकते हैं तो आगे भी रह सकते हैं। हमारी यही मुकाम वो है कि जो भी जिन्होंने हरकत किया है ऐसी, उनके साथ में सख्त कार्रवाई हो। और हम कानून से यही मांग करते हैं कि कानून तभी साबित होगा कि हाँ भाई, जो उनको अगर सजा देंगे तो साबित होगा कानून है जिंदा। अगर ये चलते रहेगा तो कानून का नामो निशान सफाया हो जाएगा। यही मैं